हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8th फिजिक्स शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। अ न्यूक्लियस है ना, एक मिनट। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 242 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.6, यहाँ पर इज होना चाहिए, इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ब्रेक्स इनटू fragments each with mass number 121. If each fragment nucleus has a binding energy per nucleon as 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो फ्रैगमेंट्स में हो रहा है ना, दो फ्रैगमेंट में स्प्लिट हो रहा है और दोनों का मास नंबर कितना रहेगा 121 ही रहेगा और दोनों का पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा 8.1 रहेगा। ठीक है, द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहली बात कि आइंस्टीन ने बोला था यहाँ पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के बारे में कि कुछ जो है ना एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक न्यूक्लियस हम लोग के पास है जिसका मास नंबर 242 है, अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। एक पार्ट में बोल रहा है कि मास नंबर 121 होगा, तो दूसरे का भी बोल रहा है कि कितना होगा 121 होगा। तो अगर इक्वल मास में स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा कोई मास मतलब ऐसा कोई एनर्जी में गेन तो होना नहीं चाहिए था, है ना। बट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ मास यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, है ना। कुछ इसका एक्स्ट्रा मास यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट इसके और इसके हो जा रहा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों का मिला के एनर्जी ज़्यादा हो जा रहा होगा अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से। ठीक है, समझ में आया। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, जबकि इसका 8.1 है और इसका भी 8.1 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, इसका भी इतना ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि पहले यहाँ पर एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी निकालें, अगर इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी बोलने का मतलब जब स्प्लिट नहीं हुआ तब की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर को ही तो बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियन, है ना। तो न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर मालूम होगा। ठीक है, तो ये इनिशियल हो गया। अब अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे हम लोग कि 1.121, है ना, दो है ना यहाँ पर, तो दोनों का लिखना पड़ेगा इंटू 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी फाइनल में है तो ये दोनों ही आएगा ना, तो इसलिए दोनों को ऐसे प्लस करना पड़ेगा, दोनों का एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दोनों इसी से आए, इनिशियल से आया है, प्लस दूसरे वाले का भी मास नंबर सेम है और मास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मास नंबर जो है ना वही न्यूक्लियन होता है। और न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 8.1 सेम है, 121 सेम है। तो यहाँ से हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 इंटू 121 इंटू 8.1 दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे 242 इंटू 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये फाइनल बाइंडिंग एनर्जी हो गया। अब यहाँ पर जो गेन की बात कर रहा है कि टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 242 कॉमन कर लें, है ना, या फिर सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, 242 इंटू 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस यहाँ पर 242 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग अगर 242 को कॉमन कर लें, ठीक है, तो देखिए 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को ये 242 इंटू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ जो टोटल जो गेन आ रहा है ना बाइंडिंग एनर्जी का, वो कितना आ रहा है 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे, क्या पुट करेंगे 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो आंसर विल बी 121।